फिर एक बदकिस्मत दिन है। आज असम्बली में आप सब ने देखा कि रेवेन्यू अथॉरिटी बिल जो कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से उनके कुछ अल्फाज के ऊपर एतराज़ करके असम्बली को वापस भेजा था, दोबारा इसके ऊपर सोच विचार करके दोबारा पास करने के लिए बड़ी बहस हुई। बहुत ज़्यादा समझाने की हमने कोशिश की अपने दोस्तों को असम्बली के अंदर जो मौजूद हैं, बिलखुसूस अपने मजहबी रहनुमाओं को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि शायद हमारी बात उनकी समझ नहीं आई। ये जो रेवेन्यू अथॉरिटी बिल था, इसने रेवेन्यू अथॉरिटी बनानी है, तो रेवेन्यू अथॉरिटी जो बनेगी उसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर से कलेक्शंस करने हैं, रेवेन्यू जनरेट करना है। उन रेवेन्यू की जनरेशन के सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट था शराब का, अल्कोहल का। तो हम इनको ये कह रहे थे कि अल्कोहल वाली रेवेन्यू जनरेशन से आप इज्तनाब करें, उसको इस बिल में शामिल ना करें, उसको निकालें और बाकी बिल को पास करें। लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आज हमें मिली रियासत मदीना के जमात से भी, दीगर जमातों से भी, बिलखुसूस MWM और हमारे ITP के अकाबरीन ने तो बहुत ज़्यादा आज शदुमत से हमारे इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। समझ के किया या ना समझी में किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा जज्बात में आने की वजह से ये बिल आज हम इसको रोक नहीं सके। इस पर मैं कौम से माज़रत करता हूँ। और चूँकि उनके पास अक्सरियत है असम्बली में, हमारे पास अक्सरियत नहीं है, तो उन लोगों ने अक्सरियत की बुनियाद पर बिलडोज़ किया, हमारे मौक़िफ़ को मुस्तरद किया और रेवेन्यू अथॉरिटी बिल को अल्कोहल के लफ्ज़ के साथ, शराब के लफ्ज़ के साथ उसको आज मंजूर किया। अब उसके असरात लामहला गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पड़ेंगे, चूँकि इससे कबल भी एक कानून साजी हुई है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऊपर भी टैक्सेशन एक्ट आया है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके अंदर भी ये प्रोविजंस मौजूद है, आज भी मौजूद हैं। हम उनको ये समझा रहे थे कि वो उस पर एतराज़ ज़रूर कर रहे थे, लेकिन अपने बिल पे एतराज़ नहीं कर रहे थे। हमको ये समझा रहे थे कि आप इसको भी शामिल ना करें और उसको भी ख़त्म करें, लेकिन इसमें को शामिल करने पे बड़ा ज़ोर था। तो खैर वो उनका मौक़िफ़ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने एक और गुजारिश उनसे ये की कि जो असम्बली के मेंबरान की जो TADS और सैलरीज़ के ऊपर जो कानून पास हुआ था, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया था, बैक डेट से, माजी से उसका इफ़ेक्ट दिया गया था। दूसरा, उसमें TADS के मद में बहुत ज़्यादा मतलब पर डे जो रकम रखी गई थी बहुत ज़्यादा रखी गई थी, उससे गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था। तो उसको भी महज चूँकि हमने अपोजिशन की तरफ से लाई थी, उसको भी बिल्डोज़ किया और उसको भी मुस्तरद करके इन लोगों ने अपने मराद के ऊपर जो कानून साजी की थी उस पर पास करके शादियाँ ने बचाए। और आज जिस तरह ये असम्बली के जो हुकूमती अरकान खुश गए हैं, तो मैं बस अल्लाह पाक की ज़ात से बेदुआगो हूँ कि अल्लाह इनके ऊपर बस साहब ये बताएं कि बस शायद इनकी समझ नहीं आ रही है। वो यही समझ रहे थे, रजाई साहब ने खुद पढ़ा कि इस बिल से मतलब इस लफ्ज़ को ख़त्म करें और 2018 से भी ख़त्म करें। तो मैं रजाई साहब को खराए तहसीन में पेश करता हूँ। वो आलम दीन है, वो चीज़ों को समझते भी हैं और समझने की कोशिश भी की, लेकिन रजाई साहब के अलावा दीगर जो हमारे असम्बली के अंदर अकाबरीन हैं, उनके रवैये को देख के दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई, लेकिन फिर भी उनकी राय है, उनका राय का मैंने एहतराम करना। तो 2018 के बिल में शराब को ये दुरुस्त तस्लीम करते हैं, गलत तस्लीम करते हैं, और 2020 वाले को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। तो ये इनका अपना खुला तेजात है। मेरी बात सुनो, हम एक पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में या पाकिस्तान में मतलब दुनिया के अंदर ये इंसानों के दुनियावी मामलात के ऊपर सियासत करते हैं। हमारे सामने जो ही एक बात आ गई तो उसके ऊपर हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी, शरई जिम्मेदारी थी, कानूनी जिम्मेदारी थी, गिलगित बल्तिस्तान के सनब साहिल की हैसियत से जो जिम्मेदारियाँ थी वो हमने अदा की। उसके ऊपर अभी चूँकि उन लोगों ने कमेटी बनाई, उसको देखेंगे, उसके ऊपर हमारे जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये खुद इन लोगों ने उठाया ये बात भी। तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन और रेवेन्यू अथॉरिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन फैक्ट्री में बनने के बाद बाज़ार में कोई चीज़ मार्केट में आएगी तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन है। आपकी रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंसेस के इख्तियार पे चली जाएगी। ये मतलब इस रेवेन्यू अथॉरिटी के बिल के पास होने के बाद अभी हमारी इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है
उसके पास ये इख्तियार आ गया कि ये किसी भी कंपनी को शराब बनाने का लाइसेंस दे सकती है। आज क्या गई। थैंक यू सर। बस मुफ्ती साहब।